शिव माने कल्याण स्वरूप आत्मा, सीधी सी बात समझो। शिव माने कल्याण स्वरूप आत्मा, शिव, और वो तुम हो, अलग नहीं हो, ये जानना ही लक्ष्य है। शिवोहम शब्द जो बोला जाता है ना, आचार्य ने कहा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, उसको जानना ही लक्ष्य। ठीक है महाराज, साधन क्या है? साधनो तस्य सेवनम, जो भी साधन बताए हैं कैसे भी सेवन करो, उनका सेवन करो। साधक कौन है? जो बिना किसी स्वार्थ के और वही साधनों का उपयोग करने लग जाए, वही साधक। तो महाराज साधन क्या है? बहुत साधन है, बहुत। अरे महाराज बहुत नहीं बताओ, कम बताओ। तो चलो 3 साधन बता देते, 3 साधन करो। कौन कौन है? तो कहा पहला साधन है श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा मनन। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, कान से सुनो, और वचसा कीर्तनम, तथा वाणी से कीर्तन करो, मनसा मननम, मन से मनन करो। हमारे गुरुजी कहते हैं कथा कैसे सुननी चाहिए, जमीनी बात कहते हैं, बड़ा बढ़िया लगता है। कहते हैं एक बात बताओ, अगर आपको कोई गाली दे, गाली, कैसे सुनते हो? उसी समय सुन भी लेते हो, समझ भी लेते हो, समझा भी देते हो। अच्छा ऐसा करते हो क्या कि किसी ने आपको गाली दी, आपने सुनी, आप चुप रहे, घर में गए, दरवाजा बंद किया, बैठे, ध्यान किया, गाली दी थी, उसका अर्थ क्या होता है? फिर आपने चिंतन करके उस गाली को समझा, दूसरे दिन उसको बुलाया, बोले तूने कल गाली दी थी, हाँ अब उसका बदला सुन। ऐसा करते हो? वहीं सुनते हो, वहीं समझते हो, वहीं समझा भी देते हो तुरंत। इस हाथ दे, उस हाथ, इस हाथ ले, उस हाथ दे, क्या क्या बोलते हैं तुरंत। उधार नहीं रखते आप, गालियों का सौदा कभी उधार नहीं रखते आप, कभी नहीं। धर्म कर्म तो उधार कर देते हो, हे भगवान मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं कथा करवाऊंगी, ठीक है, और काम पूरा हो गया, कथा करवाया, बोले उधार है, कथा उधार कर देते हो। तीर्थ में जाना भी उधार कर देते हो, पुण्य कर्म भी, लेकिन गालियां वहीं, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा उधार नहीं रखते आप, तुरंत निपटाते हो वहीं। हमारे गुरुजी कहते जैसे जैसे गाली सुनते हो, वहीं समझते हो, वहीं पर उत्तर दे देते हो, ऐसे ही कथा वहीं सुनो, वहीं समझो, और वहीं से करना शुरू कर दो, तब समझो तुमने कथा सुनी। ऐसे कथा सुननी चाहिए।